हेलो बच्चों, मैथ्स गुरुवर इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागतम सुस्वागतम। बच्चों, आज हम 9th स्टैंडर्ड की मैथ्स 2 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग टॉपिक सीखने जा रहे हैं। और आप जानते हैं टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, उसी के साथ उतना ही इंटरेस्टिंग और मार्क्स दिलाने वाला। तो इसमें हम पूरे लेसन में एक बेसिक कंस्ट्रक्शन की हमें जरूरत पड़ेगी। तो आइए वो कंस्ट्रक्शन पहले सीखते हैं, जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है, इसकी जरूरत स्टैंडर्ड 9th में कंस्ट्रक्शन के सम सॉल्व करते वक्त और क्लास 10th में भी कंस्ट्रक्शन के सम सॉल्व करते वक्त आपको जरूरत पड़ेगी। तो एक यहां पे मैंने क्वेश्चन लिया है, ड्रॉ सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बच्चों ध्यान रखना, मैं आपको बताने जा रहा हूं परपेंडिकुलर किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करें। तो देखिए, ये मैंने स्केल है, यहां पे मुझे 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर की आपके सामने मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है बच्चों, अब ये सेगमेंट का हम नाम रख देंगे। सेगमेंट, अब जैसे कि आपको मालूम है 2 पॉइंट से बने होते हैं, ये पॉइंट ए और यहां पे लिया मैंने दूसरा पॉइंट बी। अब मुझे ड्रॉ करना है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट ए पे कंपास को रख दूंगा और हाफ कंप्लीट से थोड़ा कम डिस्टेंस। बहुत से लोग कहते हैं मोर देन हाफ, बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। मैं कहूंगा ये देखिए, कंप्लीट ए बी से थोड़ा कम डिस्टेंस मैंने लिया, मैं ड्रॉ कर दूंगा एक आर्क ऊपर पॉइंट ए पे रख के राउंडर का मेटल एंड, एक आर्क नीचे। आई बात समझ में बच्चों? अब ये जो राउंडर का मेटल एंड है, अब सेगमेंट के सेकेंड पॉइंट पे हम रख देंगे और जो मैंने पहले आर्क ड्रॉ किया उसको हम इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, बड़े आसानी से ये इंटरसेक्ट हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये 2 पॉइंट को आप जरा हाईलाइट कर दीजिए बच्चों। कौन से 2 पॉइंट? जहां पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब आपको क्या करना है, स्केल लेना है, पेंसिल लेनी है, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बच्चों, आ रही है बात समझ में? यस। अब यहां पे लाइन मैंने कहा, लाइन सेगमेंट नहीं कहा, एरो। और यहां पे हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर का सिंबल। इसका मतलब ये जो लाइन एल है, ये सेगमेंट ए बी पे परपेंडिकुलर है और इसको 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं लाइन एल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। तो ये कॉन्सेप्ट हमें आने वाले सम्स में बार बार अप्लाई करना है और आपको ये कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। तो इसी से हम चलते हैं बच्चों अगली सम्स पे। देखिए, हमारा नेक्स्ट जो सम्स है वो है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल। पहला क्वेश्चन हम आ गए प्रैक्टिस सेट 4.1 में। लेसन का नाम मैंने पहले ही बताया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। और क्वेश्चन 1, अभी इस लेसन में 3 एक्सरसाइज हैं। प्रैक्टिस सेट 4.1, प्रैक्टिस सेट 4.2, प्रैक्टिस सेट 4.3। इसको मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रैक्टिस सेट 1 को मैंने कहा टाइप 1। और टाइप 1 मतलब क्या, S1 प्लस S2। मतलब ये टाइप आपको इस तरह से कंस्ट्रक्शन कब करना है, जब सम ऑफ द 2 साइड्स दिया हो। देखो यहां पे, देखो बच्चों, आप इस टाइप के सम पहचानेंगे कैसे? देखिए यहां पे sum of the 2 side is given, yes or no? yes, very good। तो ये टाइप हम करेंगे टाइप नंबर 1, जब sum of the 2 sides is given। अब आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR in which QR is 4.2 सेंटीमीटर, मेजर एंगल Q is 40 डिग्री एंड PQ प्लस PR, ये ट्रायंगल के 2 अदर साइड्स हैं, वो 8.5 सेंटीमीटर है उनका सम। तो आपने पहचान लिया ये टाइप 1 का सम है। और इसमें मेन बात क्या है बच्चों, आप पहले बेस देखिए, QR 4.2 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, स्केल और पेंसिल लेंगे
और सबसे पहले आप बच्चों एक बेस ड्रॉ कर देंगे। बेस कितना बड़ा बेस ड्रॉ करेंगे बच्चों? जो बेस यहां पे आपको मेंशन किया हुआ है। कितना है बेस हमारा? बेस है हमारा 4.2 सेंटीमीटर। स्केल पेंसिल रखते हुए ये देखिए हमने 4.2 सेंटीमीटर की बेस ड्रॉ कर ली। जो नाम इन्होंने दिया है वही नाम आप लिखेंगे। बेस का नाम है QR। QR इज 4.2 सेंटीमीटर। अब पहले आपने ये बेस ड्रॉ किया QR 4.2। अगला इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए लाइन बाय लाइन आपको जाना है, स्टेप बाय स्टेप। मैथ्स हमें सिखाता है लाइफ में भी कुछ भी करना है तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए। QR 4.2 सेंटीमीटर, ये मैंने बेस पहले ड्रॉ किया। अब मैं बेस एंगल ड्रॉ करूंगा जो कि कितना है? 40 डिग्री। अब ये बेस एंगल ड्रॉ करने के लिए बच्चों हम यूज करेंगे D का। इसको हमारे सरल लैंग्वेज में D कहते हैं। यहां पे मैंने रख लिया। अब D में बच्चों देखो इनर स्केल भी है और आउटर स्केल भी है। जब मैं फर्स्ट पॉइंट पे D को रखूंगा तब मुझे ड्रॉ करना है, देखना है इनर स्केल। ये बात आप ध्यान रखना, यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। मैंने फर्स्ट पॉइंट Q पे मैंने ये प्रोटेक्टर को रखा। अब मुझे देखना है इनर स्केल। इनर स्केल देखिए बच्चों 42 डिग्री है, सॉरी 40 डिग्री है यहां पे। तो यहां पे मैंने 40 डिग्री पे एक डॉट बनाया। अब मैं स्केल लूंगा और स्केल लेके एक लाइन यहां पे इनको ज्वाइन करता हुआ एक बड़ी लाइन हमें खींच देनी है। ठीक है बच्चों, ये कंस्ट्रक्शन हमें बच्चों देखो, कंस्ट्रक्शन हम मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमें ये लाइफ स्किल्स भी सिखाता है बच्चों। लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कभी भी अपनी लाइन, बड़ी लाइन ड्रॉ करिए। तो यहां पे हमने एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या करना है बच्चों? अब हमें सम ऑफ द टू साइड्स लेना है। मैंने बोला था आपको स्टेप बाय स्टेप जाइए, 2 स्टेप्स कंप्लीटेड। अब थर्ड स्टेप्स पे मुझे कितना लेना है? लेंथ 8.5। इस बार ये जो लेंथ है ये मुझे डायरेक्ट कंपास में ही लेना पड़ेगा। 8.5, ये देखिए मैंने 8.5 का डिस्टेंस ले लिया कंपास में, यानी कि राउंडर में। राउंडर का मेटल एंड Q पे रखा और यहां पे एक आर्क आप ड्रॉ कर देंगे बच्चों। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारा R नहीं है, Q और R तो मिल चुका है, ये P भी नहीं है। इसका कुछ अलग लेटर से नाम रख दीजिए। P को छोड़ के हमने इसका नाम S रख दिया। ठीक है बच्चों, अब स्केल से मैंने क्या किया? S और R को ज्वाइन किया। आई बात समझ में? तो ये ट्रायंगल आपको मिला, ट्रायंगल QRS। आप कहेंगे सर हमें तो ट्रायंगल PQR ड्रॉ करना था। ठीक है बच्चों, अभी तो इनकम्प्लीट है ये सम। अभी जो आपने लास्ट में साइड ड्रॉ किया है, यानी कि कौन सी साइड आपने ड्रॉ किया है? QS। इसका अब मुझे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको कंप्लीट से थोड़ा कम डिस्टेंस, QS देखिए पूरा कंप्लीट इतना है ना, उसे थोड़ा कम डिस्टेंस लीजिए। आप एक आर्क राइट में ड्रॉ करिए, एक आर्क आप सेम पॉइंट पे रखिए बच्चों, एक आर्क आप लेफ्ट में ड्रॉ करिए। अब आप S पॉइंट पे रख दीजिए, इसको इंटरसेक्ट करने को देखिए, यहां पे भी इसको इंटरसेक्ट करने को देखिए। ये देखिए ये इंटरसेक्ट हो गया है, बराबर है बच्चों। अब स्केल और पेंसिल से फिर से मैंने बोला परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से पहले जहां दो आर्क इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पे आप क्या करेंगे? डॉट ड्रॉ कर देंगे और इन दोनों डॉट को आपको साथ में लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है बच्चों, आ रही है बात समझ में? ये लाइन, यही लाइन है हमारा, देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसको ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है? RS को। यहां पे इक्वल सिंबल लगा दीजिए कि ये दोनों जो हैं पार्ट ये इक्वल हैं। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो फर्स्ट वाली सम ऑफ द टू साइड है उसको ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट का आप ट्रायंगल का जो मिसिंग वर्टेसिस है
आप कहेंगे नहीं समझ में आया सर, देखो ट्रायंगल का नाम क्यू आर था, पी क्यू आर में से आपने क्यू आर पॉइंट लिया हुआ है, तो लेटर कौन सा रिमेनिंग हो रहा है, पी। यहां पे आप लिख दीजिए पी। अब ज्वाइन कर दो पी टू आर, अब ज्वाइन कर दीजिए पॉइंट पी और आर को, और ये देखिए आपका ट्रायंगल पी क्यू आर। मैं एक बार इसे फिर से हाईलाइट कर देता हूं, आपका ट्रायंगल पी क्यू आर यहां पे रेडी हो गया है बच्चों। आई बात समझ में आप सभी को? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? ये आपका ट्रायंगल पी क्यू आर यहां पे रेडी हो गया। इसका आप मेजरमेंट भी लिख दीजिए जैसे जैसे हमने किया था। दिस एंगल इज 40 डिग्री। क्यू आर जो था वो आपका 4.2 सेंटीमीटर था, और ये जो है सम ऑफ द टू साइड ये 8.5 सेंटीमीटर। बच्चों यहां पे एक और रिक्वायरमेंट आती है, वो कहते हैं कि आप इनकी रफ डायग्राम बनाएंगे। तो मैं बच्चों को कहता हूं एक शॉर्टकट टेक्निक बताता हूं। देखिए मैं जब भी लेक्चर्स में आता हूं मैं आपको हर बार कुछ ना कुछ शॉर्टकट बताता हूं। हमने कहा पहले आप फेयर डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। फेयर डायग्राम की मैंने आपको पूरी टेक्निक बता दी। उसके बाद ये टॉप राइट कॉर्नर में देखिए, आप टॉप राइट कॉर्नर में यहां पे मैंने लिख दिया रफ डायग्राम, और एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया मैंने। अब रफ डायग्राम मतलब एकदम गंदा सा कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है। रफ डायग्राम का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि हम डायग्राम तो ड्रॉ करेंगे लेकिन एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम इस बार बच्चों, सेम इसी फिगर को हमें ड्रॉ कर लेना है, और विदाउट मेजरमेंट, विदाउट एग्जैक्ट मेजरमेंट सेम फिगर आप ड्रॉ कर देंगे, जिससे कि ये रफ डायग्राम आपको समझ में भी आ जाएगा। सेम मैंने कहा आपको सेम आप फिगर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर भी है एक ऐसी बताते हुए आप ड्रॉ कर देंगे। सेम इस ओरिजिनल फिगर को देखते हुए आप एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं यहां पे बच्चों। देखिए ये पॉइंट मेरा यहां पे मैंने लिख दिया P, ये है Q, ये है R, P और R को भी हम ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब कहने का इन शॉर्ट में ये है कि आप फेयर डायग्राम देखिए, उसी के हिसाब से एक रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। ये नेसेसरी है, इस स्टेप्स के लिए भी मार्किंग है, लेकिन मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आप फेयर डायग्राम बनाइए। फेयर डायग्राम ड्रॉ करने की क्या टेक्निक है मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाई है बच्चों, और इस तरह से ये पूरा सम हमारा कंप्लीट हुआ। टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन था, और वो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब ये पूरी एक्सरसाइज में इसी टाइप का सम सॉल्व करना है। फिर भी मैं एक सम आपको, और आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए आइए मैं आपको एक सम और सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखिए ये आए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, दिख रहा है ना बच्चों, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ इन विच। अब देखिए यहां से आपको चालू करना है YZ, ये बेस है राइट ना। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल और पेंसिल लेंगे बच्चों, और कितने की बेस ड्रॉ करेंगे, कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की। ठीक है बच्चों, 6 सेंटीमीटर की आपने यहां पे बेस ड्रॉ कर दी राइट। बेस का नाम उन्होंने जो भी दिया हुआ है वही नाम आपको लिखना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये YZ हो गया आपका, कितना बड़ा है ये, 6 सेंटीमीटर है ये। अब देखिए बेस एंगल, बेस एंगल इन्होंने कितना दिया हुआ है, बेस एंगल ये है XYZ, कितना है ये 50 डिग्री। देखिए बच्चों कैसे ड्रॉ करते हैं जरा आप हमें बताइए। अभी अभी मैंने कहा था ये मैंने रख दिया D को पॉइंट Y पे, और ये फर्स्ट पॉइंट है। अब बताइए इनर स्केल की आउटर स्केल, ये इनर स्केल, फर्स्ट पॉइंट इनर स्केल, सेकेंड पॉइंट आउटर स्केल, ध्यान रखिएगा। एंगल इज 50 डिग्री, ये देखिए ये 50 पे मैंने मार्किंग किया राइट बच्चों। अंदर की स्केल की 50 डिग्री दिख रही है ना आपको, यस। ये पॉइंट से मार्किंग होने के बाद अब हम Y को और इस पॉइंट को ड्रॉ करता हुआ एक बड़ी लाइन खींच देंगे। बार बार मैं बोलता हूं, लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो लाइन अपनी बड़ी ही ड्रॉ करिए।
किसी के लाइन को कट ना करें, लाइन अपनी लाइन एक बड़ी लाइन ड्रॉ करें। अब बच्चों ये हो गया। अब हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, ये मैंने सेकंड बेस पहले ड्रॉ किया, फिर बेस एंगल ले लिया। अब मुझे लेना है सम ऑफ द टू एंगल्स। अब बच्चों देखो, सम ऑफ द टू साइड्स, सम ऑफ द टू साइड्स कितना दिया हुआ है हमें, 9 सेंटीमीटर। ये सम ऑफ द साइड्स को हमें राउंडर में ही लेना है, कंपास में ही लेना है, 9 सेंटीमीटर। ये देखिए मेटल एंड यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे रखा, इसको मैंने एक्सटेंड किया, ये मैं पहुंच गया 9 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब वाई पे राउंडर का मेटल एंड रख के ये इसे कट करेंगे। यहां पे एक पॉइंट का नाम लिखेंगे, लेकिन ये ट्रायंगल का मिसिंग लेटर नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखना है। कोई भी एक नाम लिख दो। अभी मेरा नाम सचिन पांडे है, तो मैं यहां पे अपना नाम का फर्स्ट लेटर हर बार लिखूंगा, एस मैंने लिख दिया। आप भी उसी तरह से अपने नाम का फर्स्ट लेटर ले लीजिए। ठीक है बच्चों, एस और जेड को अब आप ज्वाइन कर दें। तो जब आप एस और जेड को ज्वाइन किया आपने, तो ये आपकी थर्ड साइड आ गई। अब आप मुझे बताइए थर्ड साइड का क्या करना है। यस, थर्ड साइड का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। और कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ये मैंने आपको सिखाया, फिर से सिखा रहा हूं। देखिए ये कंप्लीट डिस्टेंस एस जेड का, उससे थोड़ा सा कम डिस्टेंस आप लीजिए। एक आर्क आप राइट में ड्रॉ करिए, एक आर्क एस जेड के आप लेफ्ट में ड्रॉ करिए। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, एस के ऊपर राउंडर रखेंगे और ट्राई करेंगे इसको इंटरसेक्ट करने की। ये देखिए ये पॉइंट तो इंटरसेक्ट हुआ और यहां पे नहीं हुआ, तो इसको एक बार और आप एडजस्ट करिए। ये एडजस्ट हो गया आपका। ठीक है, अब स्केल और पेंसिल रख के हम उससे पहले ये पॉइंट को हम हाईलाइट कर देंगे बच्चों। ये देखिए पॉइंट हमारा हाईलाइटेड हो गया है। अब देखिए जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करेंगे बच्चों, इरेज कर देना है। जैसे ये आर्क एक्स्ट्रा आ गया है, इसकी यूज नहीं है हमें, इसे हम इरेज कर देंगे। और आर्क बहुत बड़ा नहीं लेना है, एकदम छोटा भी आर्क नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज का आर्क मिलना चाहिए हमें। अब ये दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन हम खींच देंगे बच्चों, जो कि क्या कहा जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है बच्चों, ये दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, एक लाइन खींच दी और ये आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये पॉइंट, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हैं, यहां पे आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर का सिंबल। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने जो सम ऑफ द टू साइड को जहां पे कट किया, ये जो पॉइंट है ये ट्रायंगल का रिमेनिंग वर्टेक्स है। जैसे ट्रायंगल का नाम एक्स वाई जेड, बेस आपने लिया वाई जेड, रिमेनिंग लेटर एक्स, यहां पे मैंने लिख दिया एक्स। और अब आप एक्स और जेड को ज्वाइन करिए बच्चों, और ये देखिए आपका ट्रायंगल आ गया। आपकी हमें जो कौन सा ट्रायंगल चाहिए था, देख रहे हैं ना बच्चों आप, ये देखिए ये ट्रायंगल। मैं फिर से एक बार आपको हाईलाइट करके ये ट्रायंगल मैं आपको दिखा दे रहा हूं, कि जिससे आपको ये ना लगे कि इसमें कौन सा ट्रायंगल रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। और आपने ये कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। अब इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी लिख दीजिए। ये बेस एंगल था 50 डिग्री और यहाँ पे हमारा सम ऑफ द टू साइड्स 9 सेंटीमीटर। फिर मैंने आपको और एक बात बताई थी लास्ट वाले सम में, याद है बच्चों क्या करना है अभी? यस, याद आया आपको? क्या करना है यहाँ पे? टॉप राइट कॉर्नर में लिख देना है रफ डायग्राम, और जैसा आपने फेयर डायग्राम ड्रॉ किया है उसे सेम टू सेम आपको क्या कर देना है, एक बॉक्स बना के उसमें आपको रफ डायग्राम ड्रॉ कर देना है, सेम टू सेम विथ नो एग्जैक्ट मेजरमेंट। रफ डायग्राम का सीधे शब्दों में अर्थ यही है कि आपको मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं लेना है, लेकिन इसी के जैसा थोड़ा थोड़ा आपको डायग्राम्स ड्रॉ कर देना है।
नाम वही रखेंगे हम, सेम टू सेम नेमिंग। यस, ये हुआ हमारा YZ, यहाँ पे 50 डिग्री, बेस 6 सेंटीमीटर। उसी चीज को हम रिपीट कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे नाम मैंने S लिख दिया था, ये परपेंडिकुलर आ गया है इसका। यहाँ पे लेटर P और P को ज्वाइन करता हुआ यहाँ पे हमारा लेटर जो है वो P, और यहाँ पे लेटर जो है वो है X। इस बार ट्रायंगल का नाम है XYZ, तो यहाँ पे लेटर है X, ज्वाइन कर दीजिए X और Z को। तो ये आपका रफ डायग्राम, मैंने बार बार आपको सिखाया रफ डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, उसकी क्या टेक्निक है, क्या प्रोसीजर है, इसके स्टेप्स के मार्किंग है बच्चों। पहले आप फेयर डायग्राम बना दीजिए, फिर उसी के जैसा एक आप रफ डायग्राम वहां पे ड्रॉ कर दीजिए बच्चों। तो ये था हमारा एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन। इस प्रैक्टिस सेट में सारे के सारे सम प्रैक्टिस सेट 4.1 में इसी के जैसे हैं। आप रिमेनिंग सम्स को होमवर्क कर लीजिए बच्चों, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।